की शुरुआत करते हैं। शाम के 6 बजे का वक्त है और आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला। बिजनौर में कुत्ता श्रद्धा का केंद्र बन गया है। लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आ रहे हैं। अब ये श्रद्धा है या फिर अंधविश्वास, फिलहाल तो बिजनौर के नंदपुर खुर्द गांव में जनसैलाब उमड़ा है। दूर दूर से लोग इस कुत्ते के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उससे मनोकामनाएं मांग रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का इस पर क्या कहना है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो देखिए, आस्था और रहस्य का तिलिस्म जो मंदिर मंदिर भगवान की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है। कौन है वो जिसके दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ रहा है? अपने आप में रहस्य बना हुआ है वो। कुछ चढ़ावा चढ़ा रहा है तो कोई एकटक उसे देख रहा है। एक दो नहीं, कई गांव के लोग यहाँ आ रहे हैं कि उसके दर्शन हो जाएं। कोई कह रहा है चमत्कार, कोई कह रहा है ईश्वर का है अवतार। आखिर कौन है वो? क्या आपको वो नजर आया? वो अदृश्य तिलिस्म बजरंग बली के मंदिर में है। हनुमान जी की मूर्ति के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ये एक डॉगी। लेकिन ये डॉगी और उसकी आस्था को देखकर लोग इसे भगवान का दर्जा दे रहे हैं। बता रहे हैं ये कोई पुण्य आत्मा है। यूपी के बिजनौर के नगीना तहसील का नंदपुर गांव में ये रहस्य बना हुआ है। ये डॉगी तड़के सुबह 4 बजे से कई घंटों तक हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता रहा। जब सुबह श्रद्धालु पहुंचे तो वो देखते रह गए। आज जो है दोपहर से जो है करीबन 1 बजे से जो है नंदलाल तक के चक्कर काट रहे हैं। माँ शेरों वाली जी की मूर्ति है जी। 4 घंटे हो चुके हैं अब तक चक्कर काटते हुए। आप देखना चाहे देख लीजिए। ना कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना बैठ रहे हैं। पैरों में दुखाने उठा उठा करके चल रहे हैं जी। अब उनका पेट भी पटका हुआ है और बहुत दूर दूर तक आ रहे हैं सहयोगी यहाँ पे जो आकर के जो है अपना माथा टेक रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये खबर फैलते देर नहीं लगी, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाकायदा बैरिकेडिंग हुई कि खामोश रहिए, डॉगी महाराज भगवान की मूर्ति की परिक्रमा लगा रहे हैं। और सुनिए, लोगों का ये भी कहना है कि कबूतर को मरा हुआ देखकर ये डॉगी कुछ देर के लिए रोया भी। इसे देखकर लोग भावुक हो गए। चमत्कार है, देखो और भगवान जी क्या करना चाहे, उनकी लीला है। अभी तो वो अपनी परिक्रमा कर ही रहे हैं, आगे वही बताएंगे क्या करना है। अब ये रहस्य क्या है? इधर आस्था और रहस्य के बीच अगली तस्वीर ऐसी आई कि लोग हैरानी में पड़ गए, क्योंकि अब यही कुत्ता माता की मूर्ति के आगे चक्कर लगा रहा है। कभी सीधी परिक्रमा तो कभी उल्टे चक्कर। इसके बाद तो लोग कुत्ते को भगवान का रूप ही मान बैठे। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों को यकीन है कि भगवान का रूप ये कुत्ता उनकी तकदीर बदल देगा, उनके वारे न्यारे कर देगा। बस एक बार ये महाराज आशीर्वाद दे दे। अब देखिए कैसे गद्दी पर डॉगी महाराज को बिठाया गया। बाकायदा लोग आगे शीश झुका रहे हैं। अब ये आंसू भी देखिए, कैसे महिला भावुक हो गई कि हे डॉगी महाराज, मेरी विपदा हरो। यही नहीं, अभी तो कई तस्वीर बाकी हैं। बाकायदा पुलिस की टीम पहुंची अपराधियों को पकड़ना छोड़कर कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ना बिगड़ जाए। इसी पे कर आज हनुमान जी की मूर्ति पे। तो आप लोगों ने खाने वाने की व्यवस्था करी थी? खाने के लिए दूध दिया जी, गर्म करके खाना रोटी दी, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया। बस लगातार जी जी जी। डॉक्टर की टीम भी पहुंची। लोगों ने कहा कि कुत्ता पागल हो गया है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सब बोलने लगे ये चमत्कार है, कुत्ता पागल नहीं, हमारे लिए भगवान है। हनुमान जी की परिक्रमा लगाइए, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करिए। मैं उस स्वान देवता को एक भगवान का आशीर्वाद या भगवान का भक्त समझ सकता हूँ। कह सकते हैं कि उनके अंदर भगवान हनुमान जी के प्रति एक प्रेम और स्नेह, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक अच्छा जीव है जो हनुमान जी के प्रति प्रेम प्रकट कर रहा है। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। दूसरा क्या है, ये डॉग अपने आप सीख जाते हैं। एक दो तरीके रहते हैं, एक तो इनको सिखाया जाता है और दूसरा तरीका स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। जब वो चीज देखते रहते हैं, कोई मंदिर के एक मूर्ति के चारों तरफ घूम रहा है तो वो भी घूमने लगते हैं। हमारे पास कई ऐसे डॉग आते हैं कि घर में अगर भजन पूजन होता है वो एक जगह बैठ जाते हैं और जब सब लोग ताली बजाते हैं तो डॉग भी खड़ा, 2 पैर में खड़ा होकर ताली बजाता है। देखिए, अगर डॉग पागल है तो वो कर सकता है, मगर पागलपन में भी तो उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। 72 घंटे तक चक्कर लगाना तो संभव नहीं है। अगर डॉग पागल भी है तो या तो 72 घंटे एक्सरसाइज करेगा तो बचेगा नहीं। रेबीज तो संभव नहीं है, क्योंकि रेबीज अगर होता तो निश्चित रूप से काटता, लोगों को नहीं काटता, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट को काटता, मूर्ति को काटता, सलाइवेशन होता।
तो रेबीज तो संभव नहीं है। लोग इसे आस्था कह रहे हैं। अब ये आस्था है या अंधविश्वास, ये आप पर छोड़ देते हैं। बिजनौर में शिवोम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिजनौर के नंदपुर खुर्द गांव में यह अनोखी घटना हुई है। गांव के प्राचीन मंदिर पर जन सैलाब उमड़ा है। सब मन में उत्सुकता लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं और लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। वहीं आस्था भी और चमत्कार भी और विश्वास भी वहाँ जुड़ता चला गया। तो मेरे पीछे आप देखते हैं जिस तरह युवा पीढ़ी है, युवाओं ने भी एक कमान संभाली है। इस मंदिर की कमान एक युवाओं ने संभाल रखी है। इस मंदिर के आस्था से जुड़े लोग, तो वहीं कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है, तो वहीं कोई सोशल मीडिया के माध्यम से इस मंदिर का प्रचार प्रसार में जुटा है, तो कोई देख रेख में जुटा है, तो कोई मंदिर प्रसाद सिर्फ भक्तों की भक्ति में लगा है। तो देखते हैं, आज जानते हैं आखिर विषय अब ये है कि इस मंदिर का आखिर पुजारी होगा कौन। इस पुजारी से बात करते हैं कि इस मंदिर का जो कमान संभाली है सिर्फ युवाओं ने कब कमान संभाल रखी है। मेरे साथ क्या नाम है? मेरा नाम तुषार सैनी है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। क्या दृश्य देखा आपने यहाँ शुरुआत यहाँ पर आए? शुरुआत से जब हम आए थे तो पहले तो मतलब जब ये आए यहाँ पर छोटे बच्चों ने देखा था, फिर उसके बाद जब हमने देखा तो हमने मतलब थोड़ी देर पहले नोटिस किया कि कहीं ऐसे तो नहीं कर रहे, लेकिन जब काफ़ी टाइम हो गया, समथिंग 2 से 2.5 घंटे हो गए, तो हमने फिर अपने राजपुरोहित जी को बुलाया, जो जिनका नाम सूरज पुरोहित जी है हमारे यहाँ। लोग इसे अंधविश्वास बता रहे हैं, तो कोई डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर पहुंची है। उसके बाद चमत्कार भी है, विश्वास भी है, आस्था भी है। तो इस बात सवाल ये है कि इस मंदिर की कौन देख रेख करता था? इस मंदिर की जो देख रेख करते थे वो जो हमारे राजपुरोहित जी सूरज पंडित जी हैं वही करते थे। सुबह शाम आते थे। वैसे वो अभी यहाँ पर नहीं है, कहीं गए हुए हैं, तो उन्हें किसी ने बुलाया था, इसी वजह से वो यहाँ से अभी आ जाएंगे। वो थोड़ी देर में, समथिंग 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अभी बात हुई थी उनसे मेरी भी, तो उन्होंने बोला था कि अभी आ जाएंगे। क्या इससे पहले कभी कोई कमेटी यहाँ बनाई गई थी युवाओं की, या इसके तो मंदिर परिसर कोई कमेटी है, या आपने जब से ये दृश्य चमत्कार देखा है तो जब से आपने गाँव की कमेटी बनाई है? नहीं, कमेटी पहले से थी। 25 से 40 लड़कों की कमेटी थी हमारी, छोटी, मतलब 2 कमेटी बना रखी थी, आधी इधर आधी इधर, ताकि जिससे कि मतलब अगर कुछ कोई अगर समय पर उपस्थित न हो पाए तो कम से कम आधे तो हो जाए उसमें। उसकी आस्था एक बहुत बड़ा विषय है। आस्था के चलते चलते और लोगों का यहाँ हुजूम, लोग यहाँ आ भी रहे हैं। तो क्या लग रहा है, कहाँ के लोग यहाँ पर आप पहुंचे हैं? यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग आ चुके हैं। जैसे कि कहता हूँ मैं कि जिला मुरादाबाद मंडल है, उस मुरादाबाद से भी आ चुके हैं, और हरिद्वार से, मतलब कि उत्तराखंड से भी लोग बाग आ चुके हैं। और बहुत ही श्रद्धालु व्यवस्था में बहुत, मतलब कि हजारों से पब्लिक आ चुकी है, आ रही है, जा रही है। आस्था का हमेशा जुड़ाव, हमेशा मतलब कहते हैं एक अध्यात्म में, और डॉक्टर जो वैज्ञानिक है वो सब नहीं मानता, उसके बाद भी आपने आस्था के चलते लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? अच्छा, ये है कि जी हमारे भैरव बाबा का जो रूप मान रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या ये सच है? हो सकता मतलब बाबा का ही रूप है। जी जी जी, सच है ये जी। तो जो 6 दिन से मतलब चक्कर काट है, जो पहले शुरू में बजरंगबली के चक्कर काटे हैं 3 दिन तक, फिर हमारे नंदाल देवता, प्राचीन नंदाल देवता के चक्कर काटे हैं, शेरों वाली माता के, और सिर्फ शंकर भगवान जी के चक्कर काटते हैं और घूमते हैं, बैठ जाते हैं जी। अच्छा, अब मंदिर की बात है, मंदिर के देख रेख में कौन कौन सी टीम यहाँ पर आ रही है? जो टीम में यहाँ लोग हैं, कितने लोगों की टीम यहाँ बना रखी है आपने? कम से कम 30-40 बच्चे जी। तो अब कौन होगा पुजारी इस मंदिर का? ये कह नहीं सकते। चमत्कारी हो रही है, हमारे हिसाब से चमत्कारी हो रही है। हाँ, चमत्कारी हो रही है। तो लोगों का यहाँ जुड़ाव भी रहा है, लोग आस्था से चलते हैं, लोग आ भी रहे हैं दूर से। क्या लगता है कहाँ के लोग यहाँ पर? बहुत दूर दूर के आदमी आ रहे हैं, हरियाणा के, दिल्ली के, हरिद्वार के, मध्य प्रदेश के, बहुत दूर दूर की कारें भारे आ रही है। सब मेला लग रहा है इस टाइम, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। क्या नाम अपना? मेरा नाम विजयपाल सिंह सैनी है। अच्छा, क्या देखा आपने यहाँ पे लोगों 11 तारीख से यहाँ पर? कि 11 तारीख से देख के साहब, आज को भैरवनाथ को 6ठा दिन है, और 6ठे दिन से अपना बराबर कार्यक्रम कर रहे हैं। आज 1.5 घंटा रहे, शुरू वाले दिन जो है ये लगभग 8-10 घंटे रहे हैं। हाँ, इसी तरह से अपना परिक्रमा कर रहे हैं, और ये नया चमत्कार है। आपने देखा बिजनौर के नंदपुर खुर्द गांव में लोग कुत्ते को भैरव बाबा का अवतार मान रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में आए साधु संतों का आखिर इस पर क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। तमाम लोगों में आस्था जगी और लोग अब कुत्ते की पूजा कर रहे हैं। तो क्या कुत्ता
जो है उसकी पूजा उचित है, ये अंधविश्वास है या लोगों की आस्था है, इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रयागराज में आयोजित हो रहे माघ मेले में जो साधु संत हैं वो मौजूद हैं। अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर कुत्ता किस भगवान का वाहन है और उसकी अगर हम सनातन में बात करें तो तमाम जो जीव जंतु हैं उनके क्या महत्व है उस पर प्रकाश डालेंगे। महाराज जी, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि बिजनौर में जिस तरह से नंदलाल खुर्द गांव में नंदलाल देवता का मंदिर है उसकी परिक्रमा करता हुआ एक कुत्ता पाया गया जो अब लोगों के आकर्षण का, चर्चा का केंद्र है और लोग उसकी पूजा करें। क्या कहेंगे इसको? हमारे यहाँ सनातन में सभी जीव जंतुओं में भगवान के रूप को देखा जाता है, क्योंकि भगवान प्रत्येक कण में विद्यमान होता है। इसीलिए पशु पक्षियों से लेकर के, वृक्षों से लेकर के मिट्टी आज तक, पत्थरों तक भगवान को देखा जाता है और पूजा जाता है। कुत्ता जो है आज हमारे भगवान शंकर के उग्र रूप काल भैरव भगवान का जो है वाहन होता है। इसीलिए काल भैरव की पूजा के साथ साथ कुत्ते को भी माना जाता है और उसकी भी काल भैरव के वाहन के रूप में पूजा की जाती है। कुत्ता वफादार होता है, उसकी निष्ठा होती है, उसकी ईमानदारी होती है, जिसके लिए लोग उसको मानते हैं। इसलिए आज जो हनुमान जी का वहाँ परिक्रमा लगा रहा है, हनुमान जी भगवान शंकर के एकादश रुद्र हैं और काल भैरव भगवान शिव का जो है उग्र रूप ही बताया गया है। इसलिए कुत्ता वहाँ पर जाकर के जो कर रहा है ये हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं और इसीलिए प्रत्येक सनातनी की उसमें आस्था और श्रद्धा प्रकट होती है और उसी आस्था श्रद्धा के द्वारा हर कोई उसको देखता है। बिल्कुल उसी श्रद्धा से देख रहा है। एक बड़ी बात आपने बताई कि काल भैरव का वाहन जो है श्वान है यानी कुत्ता है और हर जीव में सनातन में भगवान यानी ईश्वर का वास माना गया है और ये उसी रूप में महाराज जी बता रहे हैं देखा जा रहा है। महाराज जी, ये जो पूरी घटनाक्रम है आपने भी सुना, इसको किस रूप में देखते हैं? या आस्था है, विश्वास है या अंधविश्वास है? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में जैसे भरत राजा थे तो वो भरत मुनि बने, लेकिन उनकी आसक्ति मृग में गई तो अगले जन्म में वो मृग योनि में पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी वो झरने का पानी पीते हैं, सूखा पत्ता खाते हैं और एकादशी व्रत रखते हैं। तो हमारे यहाँ चाहे पाषाण हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, सब में ईश्वर का वास होता है और ये पूर्व जन्मों का सुकृत है। वो कुत्ता जो है और पूर्व जन्मों का सुकृत है उसका कि वो इस जन्म में भी जो है वो मंदिर की परिक्रमा लगा रहा है। मतलब ये उसके पूर्व जन्म का कुछ खेला है कि जिसकी वजह से वो आज जो है इस तरह से परिक्रमा कर रहा है। और भी हमारे पास महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, जो प्रसंग आपने सुना बिजनौर का, जो चर्चाओं में है, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, कुत्ते की पूजा कर रहे हैं, यह क्या है? हमारे सनातन धर्म में देखो जीव जंतु तो हैं ही हैं, पशु पक्षी भी हैं, लेकिन पेड़ पौधे घास फूस सबकी पूजा होती है। तो कुत्ता तो हमारा जो भैरव जी का वाहन है वो तो पूजनीय है ही है। अगर वो कर रहा है तो उसके अंदर कोई आस्था आई है, कोई अंदर शक्ति पैदा हुई है, वो परिक्रमा कर रहा है। अच्छा, कुत्ते को तो पालते भी है घर में और सबसे वफादार होता है महाराज जी? बिल्कुल, कुत्ता सबसे वफादार कुत्ता ही होता है जी। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसा प्रसंग आप बता रहे थे अभी कि जिस प्रसंग के हिसाब से ये कहा जाता है कि कुत्ते की पूजा करना या किसी चीज की पूजा करना गलत नहीं है? हमारे यहाँ हाथी को देख करके लोग गणेश की पूजा करने लगते हैं, सिंह को देख करके नरसिंह की पूजा करने लगते हैं। एक बार एकनाथ जी महाराज गौमुख से जल लेकर के, कावड़ लेकर के रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रामेश्वरम से 40 किलोमीटर पहले एक गधा पानी के जल के अभाव में अपने प्राणों को त्यागने के लिए तड़प रहा था। एकनाथ जी ने उस गधे में भगवान रामेश्वरम का दर्शन किया और अपनी कावड़ का जल निकाल करके उस गधे के मुख में डालना प्रारंभ कर दिया। उनके तमाम लोगों ने वहाँ पर एकनाथ जी को दुत्कारना शुरू किया कि तूने इतनी मेहनत करके भगवान रामेश्वरम का जल इस गधे में डाल दिया। एकनाथ जी का हृदय एकदम से विदीर्ण हुआ और जैसे ही भाव प्रकट हुआ तो उस गधे के अंदर से भगवान रामेश्वरम प्रकट हो गए और उसी जगह वहाँ पर उनको दर्शन दे दिया। तो ये हमारी भाव की प्रधानता होती है। जो जिस भाव से देखता है उसको उसी रूप में परमात्मा प्राप्त हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब इसे हम अंधविश्वास नहीं कहेंगे बल्कि आस्था कहेंगे आपका, और श्रद्धा का ही केवल एक विषय है, अंधविश्वास नहीं है। जो भी व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको पूजा कर रहा है, वो आस्था और श्रद्धा को लेकर के ही कर रहा है। ये क्या फास्ट फूड जानलेवा हो सकता है? अमरोहा की रहने वाली एक महिला की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई।
दावा किया जा रहा है कि उसे बर्गर, चाउमीन, मोमोज खाने की आदत थी और इसी वजह से इन्फेक्शन होने के बाद उसकी जान चली गई। फास्ट फूड बन गया जानलेवा। चाउमीन, पिज्जा, मोमोज से इन्फेक्शन। इलाज के दौरान हो गई मौत। फास्ट फूड का चलन काफी बढ़ गया है। ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। घर से बाहर निकलते ही फास्ट फूड के स्टॉल हर जगह दिखाई देते हैं। लोग वहां पर बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज के लिए लाइन पर खड़े मिलते हैं। लेकिन क्या फास्ट फूड जानलेवा भी हो सकता है? फास्ट फूड जीभ का स्वाद जरूर बढ़ाता है, लेकिन क्या ये मौत की नींद भी सुलाने लगा है? अमरोहा में एक बार फिर से फास्ट फूड से एक महिला शिफा की मौत का दावा किया गया है। दावा है कि शिफा फास्ट फूड की काफी शौकीन थी। अक्सर चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और मोमोज खाती थी। इन्हें खाने से उनके पैनक्रियाज में गंभीर इन्फेक्शन हो गया। 7 जनवरी को शिफा को अचानक से पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे जोया के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने जांच के बाद जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। डॉक्टरी जांच में सामने आया कि फास्ट फूड के ज्यादा इस्तेमाल और तला भुना खाने की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया। 3 दिन तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद उसे मुरादानगर से दिल्ली एम्स रेफर किया गया। एम्स के डॉक्टर ने भी यही बात बताई जो मुरादाबाद की जांच में सामने आई थी, लेकिन 7 दिन के इलाज के बाद शिफा ने एम्स में दम तोड़ दिया। ये जंक फूड खाने वाले बच्चों को जंक फूड की एक आदत सी पड़ जाती है और कई बार वो जो है जंक फूड खाने से अपने मुंह को रोक नहीं पाते अपने आप को, और बार बार जंक फूड खाने की आदत जो है उन्हें स्वास्थ्य को काफ़ी हानि पहुंचाती है। तो इस बाबत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। जनपद अमरोहा में अमरोहा नगर से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें खाद्य पदार्थ के ठेलों पर बिकने वाले जितने भी फास्ट फूड्स हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। शिफा की शादी महज 8 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। परिजनों के मुताबिक शिफा को फास्ट फूड खाने का काफी शौक था। शिफा की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। शिफा के शव को गांव लाया गया और उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मैं यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उनके अभिभावकों से अपील करना चाहूँगा कि फास्ट फूड के सेवन से बचें और इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में न लाएं। और इसको कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन जंक फूड जब हम रोज़ खाएंगे तो हमारे शरीर में मैदा, तेल, चीनी और नमक इनकी मात्रा बढ़ जाती है और हमें इससे हाई कैलोरी तो मिलती है, लेकिन हमें पोषण नहीं मिल पाता। हमें उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिल पाते, फाइबर नहीं मिल पाता, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है। अमरोहा में 24 दिन में ये तीसरी घटना है जब फास्ट फूड से मौत होने का दावा किया गया है। 22 दिसंबर को 16 साल की लड़की आहना और उसके बाद छात्रा इल्मा की मौत हो गई। 9 दिन से वो भी दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थी। अक्सर कई बच्चों में देखा जाता है कि वो घर का खाना खाने में आनाकानी करते हैं और फास्ट फूड को बड़े चाव से खाते हैं। बच्चों में फास्ट फूड की लत उन्हें गंभीर बीमारी की तरफ धकेल सकती है। डॉक्टर खुद को फास्ट फूड से दूर रखने को कहते हैं। ऐसे में हर माता पिता के लिए ये घटना एक सबक की तरह है। अमरोहा से शिवम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।